हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिनमें 9 का जन्म हो चुका है और 10वें अवतार का जन्म होना अभी बाकी है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि का होगा, जो कलयुग के अंत में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत कर सतयुग का आरंभ करेंगे। पर भगवान कल्कि का जन्म आखिर होगा कहाँ? क्या वाकई संभल ही वो स्थान है जहाँ भगवान कल्कि जन्म लेंगे, या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? चलिए जानते हैं कहाँ होगा भगवान कल्कि का जन्म। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर मानते हैं। इस विषय पर पुराणों में उल्लेख मिलता है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भावस्यति, अर्थात उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बहुत उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। महिमा स्वस्य भगवान निज जन्म कृतोधमा विप्ररसे संभल ग्राम मा विवेश परमात्मक, अर्थात हे ऋषिगण, अपनी महिमा के बल पर परमात्मा भगवान श्री विष्णु जी ने स्वतः जन्म लेने को उद्यत हो संभल ग्राम में प्रवेश किया। पर सवाल उठता है कि संभल कौन सा है, कहाँ पर है? अगर देखें तो 2 संभल का उल्लेख मिलता है, पहला उत्तर प्रदेश में और दूसरा हिमालय में। भगवान कल्कि का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के संभल को माना जाता है। कल्कि पुराण में लिखा है कि यत्रा षष्ठी तीर्थानाम संभवता संभले भवता मृत्यु मोक्ष क्षेत्रो कल्केर कलकस्य पक्षशयात, अर्थात इस संभल में 68 तीर्थों का निवास हुआ। अकलंक जी के प्रभाव से संभल नगर में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। वहीं स्कंद पुराण के अंतर्गत संभल महात्म्य में स्कंद जी ने अगस्त्य जी से कहा है, हे महाभाग अगस्त्य, संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है और 3 योजन इसका प्रमाण स्थित है। उपरोक्त तीनों श्लोकों से निर्विवाद है कि उस संभल में 68 तीर्थ होंगे और गंगा और राम गंगा के मध्य होगा, अतः उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से 36 किलोमीटर पश्चिम में संभल हातिम सराय नाम के रेलवे स्टेशन से प्रसिद्ध संभल ही वह स्थान है। इसमें 68 तीर्थ भी हैं और गंगा व राम गंगा के मध्य भी है। इसी कारण इस संभल को ही भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। पर वहीं कई लोग हिमालय में स्थित संभल, जिसे संभाला, शांग्रीला और ज्ञानगंज कहा जाता है, उसे भगवान कल्कि का जन्म स्थान मानते हैं। दरअसल हिमालय की वादियों में एक रहस्यमय शहर का वर्णन किया गया है। यह स्थान को सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, संभाला, संभल, शांग्रीला जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके बारे में रामायण और महाभारत में जिक्र मिलता है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाला कभी नहीं मरता। वहीं सभी चिरंजीवियों के इसी स्थान पर रहने की बात कही जाती है। हैरानी वाली बात यह है, इतना सब पता होने के बाद भी यह स्थान कहाँ पर है, आज तक किसी को नहीं पता। कई देशों द्वारा इस रहस्यमय स्थान को खोजने की नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं। इतना रहस्यमय होने के कारण ही कई लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और यहीं से आकर कली राक्षस को मारकर कलयुग का अंत करेंगे। पर अगर पुराणों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास स्थित संभल ही भगवान कल्कि का जन्म स्थान होगा, क्योंकि जो प्रमाण पुराणों में वर्णित हैं वह सब इसी संभल से मिलते हैं, न कि संभाला से। बता दें कि भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कलयुग के अंत में लेंगे। कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के अभी मात्र 5126 साल ही बीते हैं। कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है, यानी अभी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। कलयुग के अंत में ही भगवान कल्कि, भगवान गणेश, भगवान परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, राजा बलि और वेद व्यास जी के साथ मिलकर राक्षस कली का अंत कर सतयुग की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।